27 जुलाई गाजियाबाद में कांवड़ियों ने डंडों से पहले कार तोड़ दी, फिर उसे पलट दिया, पूरी गाड़ी ही पलट दी। आरोप यह है कि कांवड़ियों को कार की साइड लग गई थी। 28 जुलाई मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कांवड़ियों ने पहले एक युवक को पीटा, उसका वीडियो वायरल हुआ। मारपीट की वजह साफ नहीं हो पाई। ये घटना उसी जगह पर हुई जहां एक दिन पहले कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए एटीएस कमांडो तैनात किए गए थे। 29 जुलाई गाजियाबाद में ही कांवड़ियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, गाड़ी को तोड़ दिया गया, बुरी तरीके से तोड़ा गया। ये उसी घटना का वीडियो है जो आप देख रहे हैं। 29 जुलाई की इस घटना को देखिए। राजस्थान के झुंझुनू में कांवड़ियों की भीड़ रात में महिला घाट पर नहाने पहुंच गई। पुलिस ने कुछ कांवड़ियों को लाठियां बजाई उन पर, उनको वहां से भगाने के लिए, ताकि वो घाट से दूर चले जाए। पुलिस ने तो अपना काम किया, वो कांवड़ियों को रात में महिला घाट पर नहाने से रोक रहे थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से कुछ कांवड़िये नाराज हो गए और इस कदर नाराज हुए कि पूरे इलाके में उत्पात मचा दिया। इस तरह की घटनाओं की पूरी एक फेहरिस्त है। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने देश के एक बड़े तबके को सकते में डाल दिया है। सावन के महीने में केवल हरिद्वार से ही कांवड़ यात्रा नहीं निकलती। देश के कई हिस्सों में शिव पर श्रद्धा रखने वाले कांवड़ लेकर निकलते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं केवल और केवल उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान या दिल्ली के कुछ इलाकों में ही देखने को मिलती है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, किसकी शह पे होता है, और इसके लिए केवल वो कांवड़िये जिम्मेदार हैं जो ऐसा उत्पात मचा रहे हैं, या वो शासन प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है जो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, या वो प्रशासन जो अपने नेताओं को, अपने आला नेताओं को, अपने मंत्रियों को खुश करने के लिए केवल सलाह देते हैं और मौके बेमौके हेलीकॉप्टर लेकर पुष्प वर्षा करने निकल जाते हैं। आज से करीब 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा था कि पहले यूपी में सिर्फ कर्फ्यू लगते थे, लेकिन आज धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकलती है। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। योगी जी समय समय पर कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने का, कांवड़ियों की सुरक्षा में राज्य के कमांडो की तैनाती का फैसला लेने का क्रेडिट लेते रहते हैं। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राज्य का यही दायित्व है, राज्य का यही कर्म है कि हर नागरिक को उसके धर्म और उसके धार्मिक मान्यताओं को मानने दिया जाए। ऐसा करने के दौरान अगर उन्हें कोई दिक्कत हो रही हो तो सरकार की तरफ से मदद किया जाए, सहयोग किया जाए, और ऐसा किए जाने के दौरान अगर कहीं भी कानून व्यवस्था की समस्या बनती है, स्थिति बिगड़ती है, तो सख्त कदम भी उठाए जाए। यही राज्य की जिम्मेदारी है, यही शासन का काम है और यही कानून व्यवस्था का भी काम है। लेकिन जब व्यवस्था के व्यवहार से किसी एक पक्ष को लगने लगे कि वो कुछ भी कर सकता है, राह चलते लोगों में भय पैदा कर सकता है, डर पैदा कर सकता है, तो कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो हो रही है। हल्की सी गलती पर किसी को इतना मार सकता है कि वो जान से ही मर जाए। जनता तो जनता, जनता के सामने ही पुलिस को भी पीट सकता है, पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ सकता है। तो यहाँ कुछ सीरियस दिक्कत है। इससे बड़ी दिक्कत यह है कि पीटे जाने की वजह से हुई मौत को पुलिस बीमारी से मौत कहने लगी, और इस सबसे ज्यादा दिक्कत तब है जब पीट कर मार दिए गए व्यक्ति के परिवार को ही आगे आके कहना पड़े कि पुलिस ने अपने मन से सब लिखा लिया है, हम तो अनपढ़ हैं। लिखा पड़ी, जैसे हम तो अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे है नहीं, जैसे पुलिस ने हमारे से कहलवाया ऐसे हमने लिख दिया। ये महिला उस रिक्शा चालक मोहित की बहन बताई गई जिसकी मौत परिवार के मुताबिक कांवड़ियों की पिटाई की वजह से हुई। लेकिन पुलिस ने अपने बयान में कहा कि मोहित की पिटाई कांवड़ियों ने तो जरूर की थी, लेकिन उसकी मौत बीमारी की वजह से हुई। अब आप समझदार हैं, समझ लीजिए कि कौन पक्ष जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, पुलिस सही कह रही है या परिवार सही कह रहा है। अगर इस वीडियो को देखते हुए आप ये सोच रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कांवड़ यात्रा या कांवड़ लेकर जा रहे यात्रियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं ये बात यहाँ एक बार और साफ कर देता हूँ। लाखों लोग सावन में कांवड़ लेकर जाते हैं, आस्था में सराबोर होकर जाते हैं। ये सारे उत्पाती नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जरूर होते हैं जो आस्था के इस रंग में भी नफरत बांटते फिर रहे हैं।
इस वीडियो में उन्हीं ढोंगियों को निशाने पर मैं ले रहा हूं। मेरे निशाने पर इन ढोंगियों को मौन सहमति देने वाली व्यवस्था भी है, जो अलग अलग समय पर अलग अलग लहजे में अपनी बात कहते हैं। एक पक्ष को चेतावनी देते हैं, दूसरे से अनुरोध करते हैं। कांवरियों का उपद्रव जब बढ़ने लगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सामने आए। उन्होंने एक बयान दिया। इस बयान की भाषा और लहजे पर खास ध्यान दीजिएगा। श्रद्धालुजनों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा, हम लोग भी शिव भक्त हैं। महादेव की असीम कृपा हम लोगों पे बनी रही है और निरंतर हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव बनी रहे। कोई भी पर्व और त्यौहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सीएम योगी ने यह बयान तब दिया जब कुछ कांवरियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। आपने इनका लहजा देखा, आपने इनकी भाषा सुनी। ये कहीं से एक प्रशासक की भाषा है। क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपद्रवी कांवरियों को कोई चेतावनी दे रहे हैं? क्या इसे आप चेतावनी की भाषा कह सकते हैं? मैं तो इसे चेतावनी नहीं मान रहा। मेरे हिसाब से तो ये अनुरोध की भाषा है, सलाह की भाषा है। और ये बयान तब आया जब कांवरियों के भेष में सड़कों पर कुछ उपद्रवी कई गाड़ियां तोड़ चुके थे, कई लोगों को पीट चुके थे और कई दुकानों को उजाड़ चुके थे। क्या ये सब होने के बाद यूपी के मुखिया, जो कुछ मिनटों में बुलडोजर चलवाने के लिए तारीफ पाते हैं, इनके पास ऐसे ही शब्द बचे थे? खैर, अब आपको एक और पुराना बयान दिखाते हैं। पहले आप ये बयान देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। आपने लहजा देखा, शब्द देखे, शब्दों को कहने का अंदाज नोट किया। ये हुआ सख्त लहजा, ये हुआ शासक प्रशासक की भाषा। मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि अगर मुहर्रम पर कुछ लोग कानून व्यवस्था खराब करते थे तो उन्हें चेतावनी दी जा सकती थी, चेतावनी दी गई। ये वही बयान। मुहर्रम के लिए शासन व्यवस्था ने नियम कायदे बनाए थे, उस नियम कायदे के अंदर मुहर्रम मनाने की बात कही गई थी। मनमानेपन को रोका जा सकता था मुहर्रम में, लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रहे उत्पात के लिए कोई नियम कायदा क्यों नहीं बनाया गया? क्यों पुलिस के सामने दुकान तोड़े गए? क्यों पुलिस के सामने लोग पीटे गए? क्यों पुलिस वाले ही पीटे गए? ऐसा कैसे चलेगा कि शासन में बैठे लोग एक पक्ष के त्योहार पर सख्त नियम कायदों का हवाला दें और दूसरे पक्ष को कुछ भी करने की ढील दें? आप मानिए या मानिए, इन्हीं दोहरे रवैयों की वजह से आज सड़क पर कांवड़ियों के एक वर्ग का उत्पात मच रहा है। उत्पात मचाने वाले कथित कांवड़ियों को मालूम है कि उनके लिए शासन ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने हैं, उनके लिए पुलिस बुलडोजर लेकर नहीं पहुंचने वाली, उनके ऊपर पुलिस लाठियां नहीं बरसाएगी। और जब ये मैसेज उन्हें मिल चुका है तो फिर वो चाहे जो करें, दुकान तोड़ें, गाड़ियां जलाएं, चाहे स्कूल बस पर ही पत्थर क्यों न फेंक दें, क्या फर्क पड़ता है? शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखिए, इस सब से आपको उस दिन जरूर फर्क पड़ेगा, खूब फर्क पड़ेगा, जिस दिन आप या आपका कोई करीबी ऐसे उत्पातियों के बीच फंस जाएगा। तब आप रोएंगे, बिलखेंगे, लेकिन कोई आपकी नहीं सुनेगा। हिंदू धर्म के मुताबिक जिस भोले शंकर ने पूरी जगत के भले के लिए जहर का प्याला पी लिया, जो नीलकंठ कहलाए, उस शिव शंकर की भक्ति के नाम पर हो रहे इस उत्पात की कीमत आपको, हमको, हम सबको एक न एक दिन चुकानी ही होगी।
राजनीतिक फायदे के लिए इन उत्पातियों को बढ़ावा देने वालों का न कभी पहले कुछ बिगड़ा है और न आगे कुछ बिगड़ेगा। बिगड़ेगा उनका जो इस भक्ति के नाम पर उत्पात मचा रहे हैं, और बिगड़ रहा है उनका जो इन उत्पातियों के बीच कहीं फंस जा रहे हैं। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।